तो कैसे हो मेरे zombies? आप देख रहे हो ज़ॉम्बी अपोकलिप्टिक वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज द वॉकिंग डेड को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है सीजन 2 का एपिसोड नंबर 6। यहाँ पर हमने देखा कार्ल धीरे धीरे हील होने लग रहा है और अपनी मॉम के साथ चिकन्स को फीड करने लग रहा था। बट उसी मोमेंट पर हम देखते पैट्रिशा को, जो कुछ मुर्गियां चुरा के ले जाने लग रही थी सीधा बांध के अंदर उन्हें वॉकर्स को खिलाने के लिए। मतलब पैट्रिशा मुर्गी चोर है, बट ये सब शायद वो हर्शल के कहने पे कर रही थी, जिनके सीक्रेट के बारे में इन नए लोगों को नहीं पता था। यहाँ तक कि रिक को भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ ग्लेन को थी, जिसका मुंह मैगी ने बंद कर दिया था। कहा था कि उनका सीक्रेट लीक नहीं होना चाहिए। और भैया ग्लेन तो मैगी के प्यार में ऐसा डूबा हुआ था कि वो कभी ना निकले। यहाँ पर वो मैगी की सारी बातें मानता है और वापस अपने ग्रुप के पास जाता है मैगी के दिए हुए फ्रूट्स को शेयर करने के लिए। और लोरी से मिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में रिक को बता देना चाहिए, उसे स्पेशल केयर चाहिए इस मोमेंट्स पे। बट यहाँ पर लोरी बताने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। ऊपर से वो डरी हुई है कि वो रिक को कैसे बताए। यहीं ग्लेन भी इनके सीक्रेट अब सेफली नहीं रख पा रहा है क्योंकि वो डरा हुआ है। और बाकी ग्रुप से हटने के लिए वो डेल के साथ बहाना बना के जाने लगता है, जहाँ पर डेल उसके अंदर की कंफ्यूजन को पहचान कर उससे पूछता है कि वो सच बता देगी कि वो छुपा क्या रहा है। उसके चेहरे पे साफ नजर आ रहा था। इसको देखकर ग्लेन बोलता है प्लीज किसी को बताना मत। बट बांध के अंदर वॉकर्स हैं और लोरी अभी प्रेग्नेंट है और ये बात वो किसी को बता नहीं सकता है। यहाँ पर ये डेल सुनने के बाद समझ चुका था कि इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर दिया गया है और ये हैंडल नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट मोमेंट पे बाकी सब मेंबर्स को देखते हैं जो गन चलाना सीख रहे थे और सोफी को ढूंढने के लिए उन्हें जंगल में तो जाना ही होगा, इसलिए उनका गन चलाना जरूरी था। यहाँ पर बाकी सबको शेन और रिक लीड करने लग रहे थे। यहाँ तक कि हर्शल के कुछ ग्रुप मेंबर्स भी आ चुके थे गन चलाने के लिए, क्योंकि उन्हें सीखना है अपनी प्रोटेक्शन करना। यहीं पर कार्ल के पास उन्हें गन मिलती है, जिससे लोरी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। बट यहाँ पर रिक उसे सपोर्ट करता है कि कार्ल को गन से डरना नहीं चाहिए, दुनिया बदल चुकी है और ऊपर से तो अमेरिका है, यहाँ पर गोली नहीं चलाई तो क्या चलाया। और ये खुद अपने बेटे को सिखाएगा। और यहाँ पर शेन उसको असिस्ट करने के लिए तैयार था, जिससे लोरी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके बेटे को हाल ही में गोली लगी थी और फिर से वो गन के साथ खेल रहा है, जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बट यहाँ पर वो प्रॉमिस करता है कि वो गन को सही से इस्तेमाल करेगा, सिर्फ सेफ्टी के लिए। और वापस जाने लगते हैं इस प्लेस से दूर, जहाँ पर वो गन प्रैक्टिस कर सकें और ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट ना करें। जहाँ एंड्रिया पहले से बेटर परफॉर्म कर रही थी। इसको देख के हर कोई इंप्रेस है, बट शेन नहीं। शेन उसे अलग से लेकर जाता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे गन चलाने के लिए, जिसमें एंड्रिया फेल हो चुकी थी। बट यहाँ शेन उस पर दया दिखाने वाला नहीं था, वो उसे डांटने लगता है और बताता है कि किस तरह अगर उसने सर्वाइव करना नहीं सीखा तो अपनी बहन की तरह मारी जाएगी और उसको समझना होगा कि ये वोकर्स किसी पर रहम नहीं करेंगे। इन सबको सोचकर एंड्रिया डर चुकी थी और वहां से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे अब शेन से डर लगने लगा था। और यहाँ शेन अकेले में उसका पीछा करने लगता है। और लास्ट टाइम गाइस ऐसा तभी हुआ था जब उसने ओटिस को जान से मारा था, और शायद एंड्रिया उसका अगला शिकार हो सकती है। बट शेन ऐसा कुछ ना करते हुए उससे माफी मांगता है और एक दूसरे एरिया में उसे अकेले लेके जाता है सोफिया को ढूंढने के लिए। बट वहां जाने के बाद उन्हें सोफिया तो नहीं मिलती है, बट मिलते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज, जिन्हें वो एक एक करके मारने लगते हैं। और इस मोमेंट पे शेन एंड्रिया के डर को खोलने लग रहा था, जहां पर एंड्रिया अकेले उन सारे वोकर ज़ॉम्बीज को मारने लग रही थी। यहाँ पर अब आते समय दोनों की अब दोस्ती हो चुकी है और यहाँ एंड्रिया इंटीमेट होने लगती है शेन के साथ। और भाई शेन को यही तो चाहिए था, अगर शेन के साथ इंटीमेट ना हो तो वो गोली मार देगा। तो इसी बात पे कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अमेजिंग सा कमेंट एंड्रिया के लिए या फिर लोरी के लिए या फिर मैगी के लिए, वो बाकी आपकी मर्जी है। और अब अपने एडवेंचर को कंप्लीट करने के बाद जो रोड के बीच में था वो वापस लेट पहुंचते हैं, जिससे डेल बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो शेन पे बिल्कुल यकीन नहीं करता है और एंड्रिया की कुछ ज़्यादा चिंता करता है। और वो ब्लेम करता है शेन को कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, अब शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं है इस ग्रुप को। वैसे भी वो प्लान तो कर ही रहा था ना यहाँ से जाने का, तो प्लीज़ शेन चला जाए। बट यहाँ पर शेन का कहना था कि उसको ट्रिगर ना करे तो बेटर है, वरना वो बुढ़े के सर में गोली मारेगा। और इस मोमेंट पे शेन को लगता है, डेल को लगता है कि ये अपने दोस्त को मारने की कोशिश कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है। बट तभी शेन का कहना था कि रिक उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो उसे कभी हार्म नहीं करेगा। बट अगर कोई सठियाया हुआ बुढ़ा उसे इरिटेट करे
तो उसकी गारंटी नहीं है। जिसको सुन डेल वहां से चुपचाप निकल लेता है क्योंकि उसे पता था कि शेन का वो शिकार बन सकता है। और फिर यहाँ से डेल सीधा जाता है हर्षल के पास में उसको कन्फ्रंट करने के लिए कि वो जैसे वॉक कर रहा था उसे बांध से कुछ आवाजें आने लग रही थी, शायद उसके अंदर वॉकर हो सकते हैं और उसने किसी को नहीं बताया, वो सिर्फ हर्षल से जानना चाहता है। इस मोमेंट पे हर्षल का कहना था कि प्लीज ये बात किसी से शेयर ना करना क्योंकि उस बांध के अंदर उसके फैमिली मेंबर्स हैं जो इन्फेक्टेड हैं और ये एक पेंडेमिक की तरह है, तो एक दिन सब कुछ सही हो ही जाएगा। तो उसने अपने फैमिली मेंबर्स को बंद करके रखा हुआ है उस दिन के लिए जब तक कि इलाज ढूंढ लिया ना जाए। यहाँ पर डेल को लगता है कि ये बेवकूफ़ाना चीज़ है क्योंकि उसने बाहर की दुनिया देखी है और हर्षल जिस दुनिया में जी रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर इस ज़ॉम्बीज़ हर्ड में आते हैं, लोगों को मार डालते हैं और ये वो इंसान नहीं है जो पहले थे। बट यहाँ पर हर्षल उसकी बात नहीं सुनता है और ये उसकी प्रॉपर्टी है भाई, जिसका घर उसी की मर्जी चलनी चाहिए, रिश्तेदारों की कोई नहीं सुनता। वैसा ही हर्षल भी कर रहा था और यहाँ डेल की एक नहीं चलने देता है। बट यहाँ पर हर्षल प्रॉमिस चाहता है डेल से कि वो ये सीक्रेट अपने तक रखे। यहाँ पर वो प्रॉमिस कर चुका था। और फिर डेल लोरी को कन्फ्रंट करता है जब वो उल्टियाँ कर रही थी खाने की स्मेल से कि किस तरह उसकी वाइफ को भी उल्टी आती थी जब वो प्रेग्नेंट थी। क्या लोरी प्रेग्नेंट है? ये सुनकर लोरी स्मार्ट थी और पहचान चुकी थी कि इसको ग्लेन ने ही बताया होगा और यहाँ वो इमोशनल है कि वो अपने हस्बैंड को नहीं बता सकती इन सब के बारे में। इसको सुनकर डेल सरप्राइज था कि क्या ये शेन का बच्चा तो नहीं है। ये सुनकर लोरी अब सरप्राइज हो चुकी थी कि उसके अफेयर के बारे में डेल को कैसे पता चला। बट यहाँ डेल हर बुढ़े की तरह अपनी स्मार्ट बुद्धि लगा चुका था और पता लगा चुका था कि यहाँ पर शेन अपने बेस्ट फ्रेंड रिक को हेट कर रहा है। यहाँ पर लोरी अजीब बिहेव कर रही है, प्रेग्नेंट होकर भी हस्बैंड को नहीं बता रही है, तो शायद इनका कोई तो पंगा रहा होगा और ये बच्चा शायद शेन का है। बट तभी लोरी का कहना था कि ये बच्चा रिक का ही होगा। बट उसे डाउट है कि इस दुनिया में एक बच्चे को लाना सही है कि नहीं, क्योंकि दुनिया खत्म हो चुकी है, पता नहीं वो कितने दिन जिंदा रहे और ऊपर से उसकी आवाज से पूरे ग्रुप की जान खतरे में पड़ सकती है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर वो घबराई हुई थी। इसको देख डेल उसे मोटिवेट करता है कि उसे लाइफ को एक चांस देना चाहिए। फिर लोरी ग्लेन से मिलती है जहां पर ग्लेन सॉरी बोलता है उसके सीक्रेट को रिवील करने के लिए। बट लोरी समझती है कि यार इस बच्चे को क्या पता कि सीक्रेट को कैसे रखा जाता है। ग्लेन सॉरी फील करता है और लोरी की हर तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी था। यहाँ पर लोरी उसको कुछ मेडिसिन मंगाने के लिए भेजती है जहां पर वो पहले तो अकेला ही जा रहा था, बट मैगी उसको ज्वाइन कर चुकी थी और उस पर गुस्सा है कि किस तरह उसने सीक्रेट को रिवील कर दिया। उसका फादर बहुत ज्यादा गुस्सा है। यहाँ पर ग्लेन कहता है कि इससे बेटर तो मैं अकेला ही आ जाता, इतना कुछ सुनने को तो नहीं मिलता। यहाँ पर उसको मैगी डांटते हुए जा रही थी और यहाँ पर ग्लेन चुपचाप सुनते हुए मेडिकल शॉप तक पहुंच चुका है। यहाँ पर वो चुपचाप बाहर खड़ा हो जाता है और मैगी उससे लिस्ट लेकर खुद अंदर शॉपिंग के लिए जा रही थी। बट तभी मैगी के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक करता है जिससे बचने के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं था। बट जैसे ही मैगी को खतरे में देखता है, ग्लेन के अंदर का सुपर हीरो बाहर आ जाता है और वो पटक पटक कर उस ज़ॉम्बी के जान से मार देता है। और यहाँ बन चुका था मैगी की आंखों में हीरो, उसकी जान बचा के, और वापस कैंप में आने लगता है उसकी जान बचाने के बाद, जहां पर मैगी बहुत ज्यादा गुस्सा थी और लोरी के ऊपर उसकी दवाइयां फेंक कर मारती है और बोलती है कि प्लीज अगली बार अगर जाना हो तो खुद ही चले जाना, किसी और को भेजने की जरूरत नहीं है। ये देख के लोरी थोड़ी सरप्राइज थी कि बहुत ज्यादा रूड थी मैगी और यहाँ ग्लेन उसी के साथ पीछे पीछे चला गया है। यहाँ पर वो ग्लेन को समझाने लगती है कि किस तरह उसका ग्रुप उसकी इज्जत नहीं करता है और वो बेटर डिजर्व करता है। हर बार उसका ग्रुप उसे नमूने की तरह आगे कर देता है कोई भी खतरे पे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके अंदर एक लीडर क्वालिटी है और ग्लेन इस ग्रुप को छोड़ दे तो बेटर है, वरना वो जल्दी मरेगा। ये कहने के बाद मैगी उसे हक करती है, जिस तरह की उसे पता हो वो बहुत ही एक अच्छा लड़का है, बट ये ग्रुप उसकी इज्जत नहीं कर रहा था। जिन सबको सुन ग्लेन चुपचाप वापस लोरी के पास आता है और उसे सॉरी बोलता है मैगी के बिहेवियर के लिए और बताता है कि उन पे अटैक हुआ था एक ज़ॉम्बी का, बट वो सेफली यहाँ पर आ चुके हैं और वो प्लीज अबॉर्शंस की पिल्स सोच समझ के ले और अकेले डिसाइड ना करे अपनी लाइफ के बारे में, उसके हस्बैंड को भी हक है। ये कहने के बाद चुपचाप वहां से जाने लगता है। बट लोरी फिर भी उन पिल्स को ले लेती है, बट थोड़ी देर में उसे वॉमिट आउट करती है। वहीं पर रिक कैंप में आके उस पैकेट को देखकर सीधा लोरी की तरफ भागता है, उसे कन्फ्रंट करता है कि वो प्रेग्नेंट थी और वो उस बच्चे को मारना चाह रही है। बट तभी लोरी एक्सप्लेन करती है कि उसने वॉमिट कर दी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसने बात अब तक छुपाई क्योंकि वो डरी हुई थी, क्या पता उस बच्चे के साथ क्या हो, और पर्सनली वो ये सब बताना नहीं चाह रही थी, जिससे रिक
बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था और वो जानना चाहता है कि वो ये सब क्यों छुपा रही है। ग्लेन को तो सब कुछ बता दिया था तो उसे भी बताए, यहाँ पर उसने ये सब छुपाया था और अपने शेन के रिलेशनशिप को भी, जिसे वो बता चुकी थी, जिसे सुन रिक थोड़ा अपसेट तो था बट जानता था कि उसकी मौत के बाद लोरी ने फैसला लिया होगा, ना कि उसके जिंदा रहते हुए। तो प्लीज उसके बारे में वो बाद में बात करेंगे, बट अभी उस बच्चे का सर्वाइवल जरूरी है, जिसे सुन लोरी थोड़ी काम हो चुकी थी। बट आगे देखते हैं क्या मस्त है इन दो दोस्तों के बीच में एक लड़की को लेकर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए।